अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ मशी की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। देख रहे हैं दोस्तों, आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपसे टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आज आप लोगों से बात करने जा रहे हैं कि एशिया कप का प्रोमो जो है वो रिलीज कर दिया गया है। बड़ा जबरदस्त किस्म का जो एशिया कप का एक न्यू प्रोमो आया है। कैसा प्रोमो आया है जरा इस पे बात करेंगे, इंडिया पाकिस्तान के मैच से रिलेटेड है। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है टिकट रजिस्ट्रेशन को लेकर। बहुत से लोग हमसे पूछ रहे थे 2023 वर्ल्ड कप के हवाले से, तो अब आप टिकट के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, वो आ चुकी है। जरा इस पे बात करेंगे और बात करेंगे जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट जो है हमारे पास आ रही है कि क्या पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड में होंगी मजीद तब्दीलियां। यानी कि बहुत से लोग हमसे पूछ रहे होते हैं तो क्या इमाद वसीम आ पाएंगे, क्या जमान खान जो है वो एंट्री मार पाएंगे स्क्वाड के अंदर। जरा इस पर बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ ही पहले ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, स्टार स्पोर्ट्स के ऊपर जो है प्रोमो आ गया है। बड़ा जबरदस्त किस्म का प्रोमो जो है वो आया है। दादी अम्मा को लेकर जो है वो एक प्रोमो बनाया गया है। उनका जो है बेसिकली हाथ जो है वो टूट जाता है और डॉक्टर उनको कहता है कि आपका हाथ जो है तकरीबन 6 वीक्स लगेंगे इसको रिकवर होने में। लेकिन वो कहती हैं कि तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। वो फिर मोटिवेशन पकड़ती हैं क्योंकि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के मैच में झंडा लहराना होता है, तो वो 30 दिन के अंदर अंदर जो है अपने आप को रिकवरी करवाती हैं। और जो है वो कैलेंडर बड़ा मजेदार किस्म का जो एक मोटिवेशन सॉन्ग भी लगा हुआ था, जैसे वो आपने संजू मूवी देखी, उसमें वो था एक बड़ा आला किस्म का सॉन्ग था उसका, हर मैदान कर फतेह। तो इसी तरह का वो गाना लगाया हुआ है, पीछे से कोई एंथम टाइप गाना लगाया हुआ है और दादी एंड में मोटिवेट हो जाती है और वो जो है फ्लैग लगा लेती है। काफी लोगों ने उसमें मजाक भी उड़ाया हुआ है, हंस भी रहे, लेकिन एक लिहाज से देखा जाए तो काफी अच्छा एक एड लग रहा है, मोटिवेटेड। अगर आप पाकिस्तानी फैन है तो आप बीइंग अ पाकिस्तानी की तरह उसको ले लीजिए बिल्कुल। लेकिन वो एक थोड़ा, क्योंकि वो तो ज़ाहिर इंडियंस के लिए बनाया गया है स्टार स्पोर्ट्स है, क्योंकि ज़ाहिर है वो चलता भी वही है चैनल। लेकिन उस तरीके से आप देखें तो बड़ा ही मोटिवेशनल टाइप उन्होंने एड बनाया हुआ, एक अच्छा एक एड बनाया हुआ, सेंसिबल एड बनाया हुआ। जैसे पहले अक्सर हम देखते थे कि वो मौका या उस तरह के बड़े अजीब से एड्स बनते थे, बेइज्जती करने वाले एड होते थे पाकिस्तान के, और फिर जाहिर है फिर पाकिस्तानी फैंस भी तपते थे। लेकिन इस एड को अगर आप देखें तो इस तरह का ये एड नहीं है, मजेदार है। हाँ, एक उनके लिहाज से, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से, एक फैंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें एक मोटिवेशन दिया कि जी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, आपने देख रहे हैं। और जाहिर है स्टार स्पोर्ट्स अपनी कंपेन में लगा हुआ है और कहीं ना कहीं अगर एशिया कप सही तरीके से हो रहा है तो उसकी वजह एक स्टार स्पोर्ट्स भी है। उसने बहुत प्रेशर डाला था जय शाह के ऊपर कि आपने ये करना है, हमने आपको अपडेट्स भी देते रहे हैं। तो एक अच्छा एड जो है वर्ल्ड कप का एशिया कप का डाला हुआ, जो 2 सितंबर को कैंडी में मैच खेला जाएगा। खैर, जिसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है जी वो आ रही है टिकट रजिस्ट्रेशन को लेकर। तो वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से जो है टिकट रजिस्ट्रेशन का जो है वो आगाज कर दिया गया है। तो अब अपने आप को जाकर जो है टिकट अगर आपने लेना है तो अपने आप को रजिस्टर कर लिए जी। बिल्कुल, आईसीसी ने फिलहाल खुदा करके टिकट रजिस्ट्रेशन ओपन किया। टिकट तो आपको पता है 25 तारीख से स्टार्ट होंगे, फिर अगले दिन फिर 15 सितंबर तक जो है वो टिकट चलते रहेंगे। बार बार हम आपको बात कह चुके हैं कि इस बार बीसीसीआई ने बहुत ही पोर किस्म का, स्पेशली जय शाह ने बहुत ही पथेटिक किस्म का जो वर्ल्ड कप की तैयारियां रखी हुई हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि टिकट भी एक बंदे का आईडी कार्ड चेक करके खुद जय शाह टिकट देंगे, खुद बैठे होंगे, उनका बस चले तो वो टिकट भी हर बंदे को खुद देंगे, मैं खुद दूंगा टिकट। ऑनलाइन भी खत्म कर दें, जैसे ऑलरेडी उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन लेने के बाद भी आपको जो मैच से पहले ग्राउंड के पहले आपको लाइनें लगानी पड़ेंगी, धक्के मुक्के खाने पड़ेंगे, इंटरनेशनल फैंस जो होंगे उनको भी धक्के मुक्के खाने पड़ेंगे। चलो लोकल्स की तो फिर भी खैर होती है, वो तो चलो आधी रहती है, उनका तो घर वही होता है, वहीं से आए धक्के मुक्के खाए, वो तो चलो ठीक है। मैंने और अपने बचपन में बहुत धक्के मुक्के खाए पिंडी स्टेडियम में। इवन उस टाइम छोटे होते थे, मुझे याद है आज भी, नेशनल T20 कप होता था तो उस टाइम तो जो आपके पंजाब पुलिस के लोग होते थे उनके में डंडे होते थे उनके हाथ में। अब जाहिर अब बंदा कुछ करे भी नहीं, एक फैन किसी को धक्का मारे आगे से सारे, हम काफी छोटे होते थे स्कूल में, हम बल्कि हम कॉलेज में, हमारा अभी हम गए थे, स्कूल खत्म हुआ था, अभी भी फर्स्ट ईयर में हम होते थे। तो मुझे याद है कि हम अक्सर मैच देखने के लिए जाते थे तो उतनी सख्ती हुई होती थी उस टाइम। अब तो फिर बहुत चीजें अगर आप देखें तो जाहिर अब तो चले हम तो आ रहा तो फिर डिफरेंट जगह से, हम क्योंकि जर्नलिस्ट हैं तो मीडिया के तो चलो फिर भी डिफरेंट जगह से एंट्री हो जाती है। लेकिन अगर आप फैंस को भी देखें, लेकिन फिर भी कुछ बेहतर है, वो भाई उससे बेहतर ही है। लेकिन वो तो आपका था भी तो नेशनल कप ना, ये तो नेशनल कप में डंडे मारेंगे क्या, जाहिर बात है उसमें तो फिर। लेकिन मैं आपको जो बात कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो चलो छोड़ो, वो पुरानी बात ही। मुझे तो ये लग रहा है कि इंडिया में इस बार डंडे पड़ने लगने हैं। जो लोकल फैंस है, क्योंकि इंडिया की मैंने पुलिस देखी है, वो आपसे भी 2 हाथ आ गई है। तो मुझे तो लग रहा है कि वहां पे जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच है, जो बाकी मैच है जिनको टिकट्स नहीं मिले होंगे, लोग आएंगे, मुझे तो लग रहा है उनको साथ इंटरनेशनल फैंस जो आएंगे वो भी डंडे खाएंगे, क्योंकि नजर नहीं आएंगे पुलिस को। जहां 2 इंटरनेशनल है, 10 लोकल होंगे, तो 2-3 लोकल्स को मारते मारते मुझे तो लग रहा है कि
जो इंटरनेशनल फैंस होंगे उनको भी पुलिस ने नहीं छोड़ना। लेकिन बहुत ही पथेटिक किस्म का जो है वो इंतजाम किया गया है इस 2023 वर्ल्ड कप का, इंडिया की तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से और आईसीसी की तरफ से। टोटली इस आईसीसी इवेंट वर्ल्ड कप 2023 इतना बड़ा इवेंट था, इंग्लैंड में हुआ था, बहुत बड़ा और शानदार किस्म का वर्ल्ड कप था। इवन इंग्लैंड में जो वर्ल्ड कप था, इमेजिन करें कि हर ग्राउंड में फूड कोर्ट्स बनाए गए थे, बिल्कुल ऐसा ही। हर स्टेडियम में, एडवेस्टन की बात कर लें, लॉर्ड्स की बात कर लें, किसी भी वेन्यू की बात कर लें, ओवल की बात कर लें, हर जगह एक स्पेशल फूड कोर्ट्स बनाए गए थे, जो पहली बार हुआ है कि ग्राउंड्स के बाहर आपने स्पेशल बनाए गए थे। इतने इंतजाम किए गए थे कि आप क्या पूछे। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि टिकट भी आपको ऑनलाइन ही देंगे, धक्के खाओ, डंडे खाओ, टिकट्स लो, मतलब कमाल है भाई। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट आ रही है पाकिस्तान के हवाले से। तो पाकिस्तान की क्या वर्ल्ड कप स्क्वाड्स के अंदर हो सकती हैं कोई तब्दीलियां, क्योंकि लगातार जो हमें मैसेजेस आ रहे हैं कि एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस हो गया, अफगानिस्तान सीरीज का स्क्वाड अनाउंस हो गया है, हमारा ये पसंद का खिलाड़ी नहीं डला, ये नहीं डला। ज्यादा मैसेजेस जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं जी इमाद वसीम के हवाले से और जमान खान के हवाले से, कि इन दोनों का बहुत लगातार पूछा जा रहा है और बताया जा रहा है जी इमाद वसीम बेस्ट ओडीआई के ऑलराउंडर भी जो रहे हैं, लेकिन उनको जो है स्किप करा दिया गया। तो क्या कितने % चांसेस है जी ये जमान खान और इमाद वसीम के कि वो दोबारा एंट्री मार सकते हैं? क्योंकि हमेशा तारीख तो यही बताती है कि जब जब पाकिस्तान का जो है वो स्क्वाड अनाउंस्ड हुआ है, एंड टाइम पर उसके ऊपर जो कोई ना कोई तब्दीलियां कर दी गई हैं, चाहे वो नेशनल कप के बाद तब्दीलियां कर दी गई हैं या फिर कोई सीरीज या एशिया कप के बाद तब्दीलियां कर दी। अच्छा, मैं आपको पहले इसमें दो चीजें क्लियर कर दूं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड है वो अनाउंस होना है प्रोबेबली 25 तारीख के बाद। अभी तक जो जाहिर है पीसीबी ने आखिरी 2 दिन पहले ये बताते हैं जी कि हम स्क्वाड अनाउंस करने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक की जो अपडेट है वो 28 अगस्त आ रही है हमारे पास, 28 अगस्त। इसका मतलब ये है 28 अगस्त को अगर एशिया कप की वर्ल्ड कप का अगर स्क्वाड अनाउंस हो रहा है, इसका मतलब यह है कि अफगानिस्तान की जो सीरीज है ना आपकी 3 ओडीआईज, उसके बाद अनाउंस किया जा रहा है। यह बात पॉइंट टू बी नोटेड कि अफगानिस्तान सीरीज के बाद वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस होगा। अभी अफगानिस्तान और एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस हो गया, एशिया कप से पहले हो जाने। अब देखें, बात यह है कि 2-3, अब देखो जो एशिया कप था इसमें सारे बोर्ड्स ने बैठ के ये डिसाइड किया था कि क्योंकि वर्ल्ड कप का साल है, महीने बाद वर्ल्ड कप हो जाना है, बल्कि एशिया कप के बाद तो 10 दिन के बाद ही शुरू हो जाएंगे वार्म अप मैचेस। तो ये कहा गया कि इसलिए कि प्लेयर्स पे लोड ना पड़े तो स्क्वाड 15 के बजाय 17 रख दो, वरना हमेशा एशिया कप का भी 15 का स्क्वाड होता है। तो 17 रुकनी स्क्वाड अनाउंस करवा दिए, रिजर्व को भी एंट्री करवा दी ताकि प्लेयर्स पे बर्डन ना पड़े। 50 ओवर का है, लेकिन जो आईसीसी के रूल है वो ये बताते हैं कि 50 ओवर वाले वर्ल्ड कप में आपको 15 ही अलाउ किए जाएंगे। हाँ, आप 2 से 3 शायद रिजर्व आपको अलाउ कर दिए जाएंगे, लेकिन 3 आपको रिजर्व अनाउंस किए जाएंगे, लेकिन जो 15 है वो आपके जो मेन होंगे वो 15 ही होंगे जो खेलेंगे। तो उस लिहाज से जो अभी आपका स्क्वाड है वो 17 रुकनी स्क्वाड है एशिया कप का, और अफगानिस्तान का तो चलो 18 है, उसमें साउथ शकील है वो आप हटा दो। साउथ को अगर माइनस करो तो 17 रुकनी आपका स्क्वाड है एशिया कप का, जिसमें एक तो मुझे नजर आ रहा है कि फहीम अशरफ कभी इम्कान आता है कि वर्ल्ड कप से वो आप बाहर करोगे या रिजर्व में उनको डाल दोगे, और एक जो है वो आप प्रोबेबली विकेट कीपर हारिस को शायद आप, मुझे लगता है कि आप बाहर करके आप उनको उसमें डाल दोगे रिजर्व में, तो आपका कंप्लीट 15 रुकनी स्क्वाड हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सीरीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। ये ऐसी सीरीज नहीं है जैसे और एशिया कप भी बिल्कुल एक इंडिया और आयरलैंड की भी सीरीज हो रही है, यहाँ पे बुमराह अपनी एक यंग टीम लेकर गए हुए हैं, उसकी सीरीज से कोई मकसदा नहीं है। लेकिन आपकी जो सीरीज है इसका बड़ा मकसद है, क्योंकि अली अगर जो आप प्लेयर खिला रहे हो, अगर आपके फास्ट बॉलर फ्लॉप होते हैं और अगर आपको लगता है कि यार आपकी बॉलिंग बड़ी फ्लॉप हो गई है, या अगर आपको लगता है कि आपके स्पिनर स्पेशली जो 3 है, उसामा मीर तो 100 में भी कमाल कर रहे हैं, कल भी उन्होंने 4 खिलाड़ी आउट किए थे 19 रन देके 20 गेंदों पे, बड़ी कमाल बॉलिंग कर रहे हैं थ्रू आउट। नवाज की फॉर्म लंका प्रीमियर लीग में स्टिल डाउटफुल है। इवन एक मैच में उन्होंने बाबर ने जिसमें सेंचुरी मारी थी उसमें उन्होंने 4 बॉल में 14 बना के गेम खत्म की थी, लेकिन उसके अलावा माजरत के साथ उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। मुझे पता है कि नवाज एक मैच विनर है और उसने साबित भी किया है, लेकिन बात यह है कि ओडीआई फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट है, और अभी उनकी ओडीआई में विद द बैट भी परफॉर्मेंस वो नजर नहीं आती है एज कंपेयर। अगर आप इमाद की देखोगे तो विद द बैट अगर आप उनको 2019 में देखोगे तो वो तो उनकी 60 की एवरेज थी विद द बैट ओडीआई में, और बॉलिंग भी चलो ठीक ही दोनों कर लेते हैं। तो उसामा मीर ऊपर नजर आ रहे हैं, शदाब की बात करें फिटनेस मसाइल दे फिर वापसी किया, लेकिन वो भी ओडीआई खेले नहीं है, और अभी T20 खेल रहे हैं। कहा जा रहा है कि उसामा मीर को जो है वो ये जो 3 ओडीआईज हैं ये प्रॉब्ली चांस है कि तीनों ओडीआईज खिला दिए जाए अफगानिस्तान के अगेंस्ट। मजबूरी है, मजबूरी है, ये नहीं कि उनके ऊपर एहसान किया जाएगा उसामा मीर के ऊपर, क्योंकि आपको जीत चाहिए अफगानिस्तान के अगेंस्ट, स्पिनर नहीं है और आपके पास प्रॉपर स्पिनर नहीं है, तो आपको उसामा मीर चाहिए। गुजारा करा रहे हैं ना, नवाज भी गुजारा कर रहे हैं, शदाब भी गुजारा ही चला रहे हैं, वो आप T20 की बेस पे दोनों को खिला रहे हो। इवन मैंने देखा कि पिछले कुछ अरसे से शदाब का जो ज्यादा फोकस है बॉलिंग छोड़ के बैटिंग में शिफ्ट हो गया। बिल्कुल, और आपको बॉलर, आपको शदाब बैटिंग वाला शदाब नहीं चाहिए, आपको बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, क्योंकि इंडिया श्रीलंका वहां पे आपको, आपके पास अगर फास्ट बॉलर जब आराम करेंगे
आपको ये जो आपके स्पिनर है ये मिडिल ओवर्स में आपको बॉलिंग करके देंगे। और ओडीआईस में वही टीम जीती है जिसका मिडिल ओवर्स में विकेट टेकर होता है। आप चैंपियंस ट्रॉफी 2017 क्यों जीते हैं? हसन की वजह से। हसन अली आपको थ्रू आउट हर मैच में मिडिल ओवर्स में 10 ओवर से लेके 25 ओवर तक, 10 से जो 25 से 30 ले लो आप, 10 ओवर के बाद जो 11वें ओवर से लेके जो 30 ओवर था, इसके दरमियान वो आपको 3 विकेट लेके देता था और ब्रेक थ्रू दिलवाता था हर मैच में, एक मैच में नहीं, हर मैच में। यही वजह थी कि आप जीत रहे थे। अगर आप मिडिल, क्योंकि बेस ही बनती है ओडीआईस में मिडिल ओवर्स में 10 से 30 ओवर, ये बुनियाद। अगर आप यहां पे मोमेंटम अपना लूज करते हो, आपकी विकेट गिर जाए 2 से 3 और आपके रन ना बने, आप फारिग हो जाते हो, आपके पास एंडिंग के लिए कुछ होता ही नहीं। अगर आप अच्छा करते हो फिर आपके पास आखिरी 10 ओवर होते हैं जिनमें आप चार्ट संभालते हो, आप हिट मारते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ओडीआई में 11 से जो 30 से 35 ओवर का टाइम होता है। और वहां पे आपको विकेट टेकर बॉलर चाहिए और आपके स्पिनर ही होंगे वहां पे जो ओवर डालेंगे उस ओवर में, उस टाइम पे। और अगर आपके स्पिनर खाली बॉल डाल रहे होंगे, विकेट नहीं लेंगे, तो फिर तो आपकी कहानी खत्म। ओडीआई में अगर आप विकेट नहीं लोगे, आपने सेट करवा दिया तो कहानी खत्म। और उसामा मीर जो है वो हमने देखा कि शादाब की निस्बत ज्यादा लीथल है। अब मैं आपको बताता हूं अली, जो आपने पहले सवाल किया था कि क्या वर्ल्ड कप में तब्दीलियां होंगी। देखो 28 तारीख तो आपका स्क्वाड अनाउंस हो जाएगा, जो अभी तक डेटा शायद आगे पीछे एक दिन आगे पीछे हो जाए, लेकिन मैं 28 ही भी मान के चल रहा हूं। 28 को अगर आपका स्क्वाड अनाउंस होता है तो शायद से जो मैंने आपको बताया पहले कि यही स्क्वाड अनाउंस हो जाएगा। फहीम को शायद बाहर किया जाएगा और एक आपका हारिस को रिजर्व में डाल के ये अनाउंस कर दिया जाएगा, या प्रोबेबली अगर तैयब ताहिर फ्लॉप होती है, 3 ओडीआईस में नहीं बनाते, तो शायद तैयब ताहिर को बाहर करके अनाउंस कर दिया जाए, और कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन जो आप याद रखिएगा कि 28 सितंबर वर्ल्ड कप से एक हफ्ता पहले, 7 डेज बिफोर, आईसीसी का रूल यह कहता है कि आप स्क्वाड में तब्दीली कर सकते हो। जिसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि एशिया कप 2023 में अगर खुदा न खास्ता आपकी परफॉर्मेंसेस या आपके 1-2 प्लेयर ऐसे होते हैं जो सुपर फ्लॉप होते हैं, जिसमें मैं आपको अगर तस्करा करूं तो वसीम जूनियर का भी नाम आ सकता है, या वो उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते, या आपके स्पिनर जैसे बात हम कर रहे हैं बार बार, अभी पूरी डिटेल में बात की है कि शादाब है, नवाज है, उसामा मीर, इनको अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर इनमें से कोई एक आध सुपर फ्लॉप रहता है तो ऑलरेडी आपकी जो रिप्लेसमेंट पे जो नजर आ रहे हैं इस टाइम, जो सिलेक्शन कमेटी है उसने जो क्यू पे रखे हुए हैं, आपको पता है जो कैंप लगा है 8 खिलाड़ियों को रखा गया, उसमें इब्रार का भी नाम है, इसके अलावा आपके अब्बास आफरीदी भी हैं। तो जो इन्होंने 4 रखे हुए हैं, जो अभी तक ऑप्शन है वो यही नजर आ रहे हैं कि इब्रार हैं, आपके इमाद वसीम होंगे, ऑलराउंडर है क्योंकि वो भी हैं, अब्बास आफरीदी हैं और जमान खान। ये 4 एक ऐसे लॉट नजर आ रहे हैं कि अगर कोई अनफिट होता है या इनको लगता है कि रिप्लेसमेंट के तौर पे हमें चाहिए, तो फास्ट बॉलर में इनके पास एक जमान इन्होंने रखा हुआ है और एक अब्बास आफरीदी रखे हैं, वो भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। दूसरे आपको बता दिए हैं कि स्पिनर में इन्होंने 2 बैकअप रखे हुए हैं कि अगर फ्लॉप होते हैं तो कभी इम्कान ये भी है। आप इमाद की बात कर रहे हो, मुझे ये भी लग रहा है कि पॉसिबल ये भी है कि अगर स्पिन इनका थोड़ा फ्लॉप होता है और दूसरी तरफ से बाकी टीम एशिया कप में इंडिया होगी या श्रीलंका होगी या बांग्लादेश होगी या अफगानिस्तान होगी, अगर उनके स्पिनर ने एक्स्ट्रा जादू चलाया तो आप ये देखोगे आगे आने वाले वक्त में कि इब्रार आपको नजर आ सकता है, क्योंकि अभी जो कैंप लगा था उसमें इब्रार था इनके। लेकिन तो मुझे लगता है कि उसामा मीर जो है वो आपके जो है बड़ा अहम हुक्म का इक्का है आपके पास, एक है ना, वो बाकी भी तो दो है। साथ और कितने आप खिलाएंगे? शादाब, लेकिन शादाब बाहर, अच्छा मैं आपको एक और बात बता दूं, शादाब इब्रार आएंगे तो फिर मुझे बताएं शादाब की जगह कैसे बनाएंगे? अच्छा नहीं, मैं आपको कंफर्मेशन भी आपको आपके पास नवाज, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं, शादाब की परफॉर्मेंसेस एशिया कप और अफगानिस्तान में अगर 0 भी होती है, हाँ वो तो नहीं होते, नील होती है, मैं कह रहा हूं नील, शादाब तभी बाहर नहीं होते, नहीं होते, सबको पता है। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, मैं नहीं मानता कि शादाब को बाहर होना भी चाहिए, गेम विनर है यार, क्योंकि वो वाइस कैप्टन है, वो फील्डिंग में आपको वो कोई दे सकता है जो शायद बाकी नहीं देंगे, तो उसमें कोई बात नहीं है। तो शादाब टीम से ड्रॉप नहीं हो सकते, खुदा ने खासा अंटिल कोई कुछ अनफिट हो जाए, कोई मसला हो जाए, वरना शादाब का टीम में बाहर नहीं होते और ना होना चाहिए। दूसरी बात ये भी है, मैं जो बात नवाज का एक ऑप्शन है, क्योंकि नवाज की थोड़ी सी पीछे फॉर्म भी नॉर्मल ही थी। खुदा न खास्ता मैं फिर बोलूंगा, नवाज वाकई बाबर कहते हैं मैच विनर, और मैं बाबर की इस बात से एग्री करता हूं। उस बेचारे ने जैसे मैच जितवाया, वो इंडिया वाला मैच जो उसमें रिजवान ने आपको पता है बड़ा स्लो खेल गए थे, वो मैच आपका निकल ही गया था, वो नवाज ने अकेला जितवाया। विराट कोहली ने आगे बोला था मैच के बाद कि जिस तरह से नवाज ने वो इनिंग खेली है, जब एक प्लेयर इस तरह की इनिंग खेली है फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो वैसे नवाज से कोई नहीं है, लेकिन अगर खुदा न खासा नवाज का अफगानिस्तान टूर भी फ्लॉप गया, विकेट ना मिली उनको, बैटिंग में कुछ ना किया, पूरा एशिया कप अगर फ्लॉप रहा, तो नवाज ड्रॉप हो सकते हैं, उनकी जगह फिर रिप्लेसमेंट में ये अबरार को या इमाद को डाल सकते हैं। बाकी फास्ट बॉलिंग में अगर आप देखें तो वसीम एक जूनियर एक ऐसा वीक लिंक नजर आ रहे हैं जिनकी जगह मैं पर्सनली, मेरी ख्वाहिश ये है कि जो एक आपका पेसर है वसीम जूनियर, फहीम तो मुझे लग रहा है कि वो ऑटोमेटिक वो बाहर होंगे वर्ल्ड कप के स्क्वाड से या रिजर्व में जाएंगे,
मेरी ख्वाहिश है कि वसीम जूनियर की जगह आप, मतलब वसीम जूनियर को मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई बुरे हैं या कोई उनके अंदर ऐसी बात है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मेरे 3 फास्ट बॉलर हैं, तो अगर इन तीनों में से शाहीन, हारिस और नसीम, इन तीनों में से अगर कोई अनफिट होता है तो मेरा तीसरा फास्ट बॉलर जूनियर नहीं होगा। हाँ, मैं चौथा, अगर मैं ऑलराउंडर की कैटेगरी में खिलाना चाहूं जैसे नवाज है, शराब है, जगह नहीं बनती भाई जूनियर उनकी जगह अगर मुझे एक चाहिए ना ऑलराउंडर चाहिए, तब मैं जूनियर को खिलाऊंगा। जूनियर किया मुझे ये बताओ, जूनियर और फहीम की तो स्क्वाड में जगह नहीं बनती। अगर मेरा खुदा ने खासा शाहीन को निकल आ गया, हारिस को आ गया या नसीम को आ गया, तो मुझे अगर तीसरा फास्ट बॉलर चाहिए हुआ ना इंडियन कंडीशन में, या आपकी ये जो कंडीशन है लंका की कंडीशन में, या इवन पाकिस्तान में भी, तो मैं तीसरा फास्ट बॉलर जमान को पिक करूंगा, तो मेरा तीसरा वो होगा फास्ट बॉलर। लेकिन आपको बताया कि जो बैकअप पे है वो एक जमान को भी रखा हुआ है इंजी ने, अब्बास आफरीदी, ये 2 फास्ट बॉलर बैकअप में रखे हुए हैं। एहसान का कह रहे हैं जी वो इंजरी है, लेकिन वो भी रिहैब तो कर ही गया, मैं देख रहा था अभी कल भी वो फिट ही है, लेकिन उसको भी कह रहे हैं जी फास्ट बॉलर है, लंबा टूर है, 50 ओवर है, दोबारा निकल चुगल ना, लेकिन एल्बो इंजरी थी उसको तो कंसिडर नहीं कर रहे। लेकिन दूसरा जो आपको बताया है कि इब्रार एक इनका बैकअप बैठा हुआ है, इमाद कंसीडर कर सकते हैं, अगर बाबर उनको चाहेंगे तो वो ले सकते हैं, अब तो कोई गिरफ्त वगैरह भी नहीं है, कोई मामला भी नहीं है, लेकिन इमाद का यही कहा जाता है कि जी वो बड़े टाइम से ओडीआई खेले नहीं है, तो ये आपको समझ आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो का नया पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए कि इंस्टाग्राम पर जाइए, इनको फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के। अगर आपको सवाल है तो भेजिएगा, और पोस्ट क्रिकेट को जाइए, अपडेट हासिल कीजिए, क्रिकेट की तमाम अपडेट्स postfood.com पर आपको मिल जाती है, जाके हासिल कीजिए, इनको भी फॉलो कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़।